जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 उसी सीन से शुरू होती है जहां डोसेन ने सुडालमी को बताया था कि वो तो सिलेक्ट हो गए हैं और इस खुशी में वो दुनिया ही भूल गए थे। अब वो वापस जब दुनिया में आते हैं तो सुडालमी को याद आता है कि अरे मिस्टर हान कहाँ चले गए, और डोसेन उससे कहता है तुम्हें उनसे जो कुछ भी पूछना है तो वो तुम मुझसे पूछ लो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जबकि बाहर दिखाया जाता है कि मिस्टर हान सोच रहा होता है कि आखिर मैं सुडालमी के सामने सब कुछ बता क्यों नहीं पा रहा था और मैं उससे इतना डर ही क्यों रहा था। हालांकि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया और मैं तो सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ ना। और अभी वो इन्हीं सोचों में गुम होता है कि डोसेन उसके पास आता है, जहाँ पे वो डोसेन को मुबारकबाद देता है और कहता है कंग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन डोसेन उसे जवाबन कहता है अरे हमने कहा ये सब तो आपकी मदद की वजह से हुआ है। लेकिन मिस्टर हान उसे कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है और तुम डिजर्व करते हो, यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। और इसके बाद हान वहां से उठ के जाने लगता है क्योंकि वो उससे मजीद बात ही नहीं करना चाहता होता। तो डोसेन उसे रोक लेता है और कहता है वो सोडालमी को ना मैंने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं जो शायद आप नहीं दे पा रहे थे। और वो हैरान होकर से देखते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने सब बता दिया उसे, क्या किया है तुमने, बताओ मुझे। और वो बड़े ही सुकून से जवाब देता है वो क्या है ना कि मैंने उसे बताया है कि ये सब कुछ जो किया है ना ये तो मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए किया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उससे 15 साल बाद जो मिल रहा था। और जहां तक रही आपकी बात मिस्टर हान, तो मैंने उसे ये बताया है कि ये सब कुछ जो आप हेल्प कर रहे थे ना ये भी मेरे कहने की वजह से कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों ना एकदम भाइयों जैसे हैं, मैंने उसे यही बताया है, इसलिए आपने मेरी हर जगह मदद की है। और मिस्टर हान तो उसे देखते ही रह जाता है कि कितना तेज है ये, और उसे कहता है वाह क्या बात है, हम दोनों और भाइयों जैसे इतने क्लोज हैं हम क्या, मतलब कुछ भी बोल देते हो तुम। लेकिन मुझे पता है कि सोडालमी को तो तुम्हारी बात पे यकीन आया ही नहीं होना। लेकिन वो बड़े ही सुकून से उसे जवाब देता है और कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो फौरन मान गई थी। मैंने उसे बताया है ना कि ये सब कुछ मिस्टर हान ने सिर्फ मेरे लिए किया है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और ऐसा करते हुए ना मिस्टर हान को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा ना बिल्कुल भाइयों जैसा और हमेशा ऐसा ही रहेगा। और हान तो उसके इस कॉन्फिडेंस पे ये हैरान रह जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चालाक भी हो, ऐसे खूब बातें बना लेते हो। अब तो तुम्हें अब वो घबराहट भी नहीं होती ना झूठ बोलते हुए, और तुम तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात भी करने लग गए हो, इससे काफी बदल गए हो तुम तो। और तभी डोसेन को हान की एक बहुत ही पुरानी बात याद आ जाती है, जब मिस्टर हान उसे बहुत ज्यादा सुनाया करता था ना बातें कि तुम बहुत निकम्मे हो वगैरह वगैरह। उस वक्त हान ने उससे कहा था कि तुम्हें ये सब सुन के गुस्सा आता है ना, बुरा भी लगता होगा, लेकिन देखो तुमने गुस्सा तब तक नहीं करना जब तक तुम सैंड बॉक्स में नहीं पहुंच जाते, और अभी तुम्हारे लिए सीखने का वक्त है, तो इस गुस्से को गुस्सा नहीं समझो बल्कि इससे सीखो। तो अब डोसेन जो कि सैंड बॉक्स पहुंच चुका होता है तो कहता है मिस्टर हान अच्छा तो क्या अब मैं गुस्सा कर सकता हूँ आप पे? और फिर साथ ही मुस्कुराते हुए कहता है अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो आप पे गुस्सा नहीं करूंगा। वो क्या है ना कि हम दोनों तो एकदम भाई जैसे है ना, रिश्ता ही कुछ ऐसा है अब हमारा। और मिस्टर हान तो बस लाजवाब ही रह जाता है और उसका मुंह ही देखता रह जाता है। अब सोडालमी शो ऑफ न करे ऐसा कैसे हो सकता है? सोडालमी ये खबर देने कि वो सिलेक्ट हो गए हैं फौरन मम्मी के होटल भी जाती है, लेकिन जैसे उसकी मम्मी वहाँ पे आती है ना वो उन्हें देख लेती हैं और वो तो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं, और वहाँ खड़े कपल के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और फिर अचानक मुड़ के देखती है और कहती है अरे मम्मी आप भी यहाँ हैं? और वो मुस्कुराते हुए इससे पूछती हैं तो क्या तुम मुझसे मिलने आई हो यहाँ? और वो तो साफ साफ मुकर जाती है और कहती है अरे मुझे कैसे पता होगा कि आप यहाँ हैं, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आई थी, अब तो इत्तेफाक से मिल गई मुझे। खैर अब मिल ही गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं सैंड बॉक्स में ना सिलेक्ट हो गई हूँ। देखिए सीईओ हूँ मैं अब।
जब मैंने आपसे बात कही थी ना कि मैं डोसेन के साथ कंपनी को आगे लेके चलूंगी, तो वो देखे मैंने सच कर दिखाया है। और उसकी मामा उसे देखते हुए कहती हैं, अच्छा तो यही बताने आई थी ना तुम मुझे यहाँ? और जज्बात में सुडालमी कह देती है, हाँ अरे नहीं, I mean, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आई थी, अब मैं उन्हीं के साथ ना वापस जा रही हूँ। और वह जबरदस्ती उस कपल को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। और उसकी मम्मी सब समझ के मुस्कुराते हुए बस उसे जाते हुए देखती रहती हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ इंजे भी आई होती है, जो उन्हें एक साथ देख भी लेती है। शायद इंजे भी यहाँ पे अपनी सिलेक्शन के बारे में ही बताने आई थी, लेकिन वो ये देख के वहाँ से वापस चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोसेन अभी भी अपने उस कोड को ठीक करने में लगा होता है, जो उस दिन इंजे के मॉडल में नकली हैंडराइटिंग को पहचान ही नहीं सका था। और उसे फिक्स करते करते उसे एक पॉइंट पे पता चलता है कि उसका मॉडल तो अब उस राइटिंग को पहचान लेता है, और वो बताता है फॉल्स, यानी ये राइटिंग नकली है, असली नहीं है। और वो खुशी से अपनी चीजें पैक करके सैंडबॉक्स जाने के लिए भागता है। तभी उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं, अरे भाई ऐसे कपड़े पहन के जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो उसे नए कपड़े लाकर देते हैं और कहते हैं, अब हमारा बेटा लग रहा है ना सीईओ, तो मिस्टर सीईओ अब आप जाएं, शाम को मुलाकात होती है। अब उन्हें क्या पता कि सीईओ डोसेन नहीं सुडालमी है। वाह, मतलब बेटा अगर कामयाब हो जाए तो घर वाले भी कितनी इज्जत देते हैं ना। इसके बाद वो सीधा जाता है सैंडबॉक्स, और वहीं वो और सुडालमी इकट्ठे ही एंटर होते हैं सैंडबॉक्स के कार्ड्स के साथ। और उन दोनों की खुशी का तो लेवल ही अलग होता है। तभी वहाँ कैफे से चल सैन और किम सैन उसे बुलाते हैं कि आ जाओ, यहाँ सब फ्री में मिलता है खाने के लिए। और फिर वो उन्हें वहाँ जाते ही बताते हैं कि कल रात को मैंने दोबारा से प्रोग्राम पे काम किया, और देखो हमारा सिस्टम काम कर रहा है, इसने पहचान लिया हैंडराइटिंग को, ये। और सामने स्क्रीन पे डोसेन जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें एक नया ऑफिस भी दिया गया है, जहां हर चीज बिल्कुल फ्री में है। और वो भागते हुए ऑफिस आते हैं, और वहां एडवांस टेक्नोलॉजी और हर चीज फ्री देख के तो वो भंगड़ा ही डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सोडालमी वहां पे होती नहीं है। दरअसल वॉन इंचे का जो ऑफिस होता है ना, वो बिल्कुल उनके ऑफिस के साथ ही होता है। और वो वहां खड़ी हुई ना उनके ऑफिस में झांक के बस ये सोच रही होती है कि यार ये तो जो इनका ऑफिस है ना, ये बड़ा नहीं है हमसे, या फिर शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। तभी इंजे भी आ जाती है और उससे कहती है, क्यों झांक रही हो यहाँ पे? और वो तो मुकर ही जाती है और कहती है, मैं कब झांक रही हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आई थी, बल्कि मीटिंग करने आई हूँ मैं तो तुमसे। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वो मिस लॉयर भी वापस आ चुकी होती हैं, वो जो कल चली गई थी। और उसके वापस आने की खुशी सिर्फ चल सैन को ही होती है, क्योंकि उसके एटीट्यूड की वजह से ना उसके सारे ही टीममेट्स बहुत ज्यादा तंग होते हैं उससे। इसके बाद अगला सीन शुरू होता है सैंडबॉक्स की डायरेक्टर से। मिस यून जब सैंडबॉक्स की तरफ आ रही होती हैं तो वहाँ रास्ते में वो देखती हैं कि ब्रिज पे किसी ने व्हाइट कलर के फूल एक ब्लैक रिबन के साथ बांधा होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, और ये ब्रिज पे ही किसी ने क्यों लगाया है, ये सोच के वो काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको हिला के रख दिया था। और अब कुछ आसार वैसे ही दोबारा वहां पे नजर आ रहे थे, लेकिन वो कौन है जानेंगे आगे। इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी दिखाई जाती है, और वो ये है कि डोंग चोंग जो है वो सैमसंग टेक को बताता है कि अगले 6 महीने तक उन्हें हर सर्विस जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यानी जो भी तुम लोगों को चाहिए हो ना, बस बता देना। और साथ ही बताता है कि आपकी कंपनी के लिए 100 करोड़ वॉन आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और इतनी बड़ी अमाउंट सुन के तो उन दोनों का वाकई में मुंह खुले का खुला ही रह जाता है। लेकिन अगली बात फौरन डोसेन के मुंह को बंद कर देती है। और वो बात क्या है? दरअसल किम पूछता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमारा मेंटोर कौन होगा, जिस पे वो उसे बताता है कि ये तो अभी नहीं बताऊंगा, 3 बजे की जो मीटिंग है ना उसमें पता चल जाएगा तुम लोगों को अपने मेंटोर का। अब डोसेन को डर होता है कि कहीं मिस्टर हान ही ना हो वो, और वो उससे पूछता है कि अच्छा ये तो बता दें कि मेंटोर्स होंगे कौन कौन। और वो जवाब में बताता है कि टोटल जो मेंटोर्स हैं वो 4 ही होंगे। एक तो होंगी सैंडबॉक्स की डायरेक्टर,
मिस यून, दूसरे होंगे 2S2 ब्रांच के नए हेड, जो कि मार्केट के लिहाज से दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी है, मिस्टर एलेक्स। तीसरे होंगे एसएच वेंचर कैपिटल के सीनियर मैनेजर मिस्टर हान जी-प्योंग, और आखिर में मिस्टर वॉन डू चोंग, जो कि मॉर्निंग ग्रुप के सीईओ हैं। अब ये जो आखिरी वाले मेंटोर हैं, ये तो आप सभी को पता होगा कि ये वॉन इंजे के पापा ही हैं, और वो वॉन इंजे के मेंटोर बनने के लिए ही सैंडबॉक्स में आते हैं, क्योंकि उनकी बेटी उनसे कुछ नाराज सी होती है ना। वो वॉन इंजे से कहते हैं, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि मैं यहाँ पे हूँ। देखो, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी ना। अरे वो टेस्ट करवाया ही मैंने इसलिए था, तुम दोनों की टेक्नोलॉजीज को मर्ज करवाने का, ताकि तुम जीत सको। लेकिन वॉन इंजे बहुत अच्छे से उस बाप कम और बिजनेसमैन ज्यादा जैसे शख्स को जानती होती है और कहती है, आपने बिल्कुल वही किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। आपने वो टेस्ट इसलिए करवाया था कि अगर मैं हार जाऊं ना तो आप कहें, देखा, मुझे छोड़ने का अंजाम तो ऐसा ही होना था, और अगर मैं जीत जाऊं ना तो आप सारा क्रेडिट ले लेंगे। जानती हूं मैं आपको बहुत ही अच्छे से। और वो उसे मनाने की तो पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हारा मेंटोर ही बनने के लिए आया हूँ। पर वो उन्हें साफ साफ बता देती है और कहती है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं तो अपना मेंटोर चुन चुकी हूँ। और उसे हैरान होते हुए देखते और कहते हैं, क्या तुमने मेंटोर चुन लिया, लेकिन किससे? दरअसल इंजा ने जिसे मेंटोर चुना होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि होती है सैंडबॉक्स की डायरेक्टर मिस यून। उसे उसने क्यों चुना, उसकी एक खास वजह होती है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा ना, मिस यून ने मिस्टर हान जी-प्योंग को बताया था कि सैंडबॉक्स का आइडिया इसके लोगों में झूले में बैठी हुई लड़की से ही आया था, और वो इस बार आई हुई है यहाँ पे। लेकिन वो कौन है ये नहीं बताया था उस वक्त उन्होंने। तो वो दरअसल कोई और नहीं, वो होती है वॉन इंजे, या फिर शायद सोडालमी। लेकिन कुछ दिन पहले वॉन इंजे ने मिस यून की बातें सुन ली थीं, जहां पे वो बता रही होती हैं उस झूले पे बैठी हुई लड़की की कहानी, और इत्तेफाक से वो सारी बातें वॉन इंजे भी सुन लेती है। और उन बातों को सुनने के बाद ही वो ये फैसला करती है कि वो इन्हें अपना मेंटोर चुनेगी। अब वो स्टोरी क्या है आइए जानते हैं। वो कहती हैं कि ये कोई 15 साल पहले की बात है। एक एंटरप्रेन्योर ने मुझे बताया था कि उसने जमीन पर रेत डाल दी थी, ताकि अगर उसकी बेटी झूला लेते हुए गिर जाए ना तो भी उसे कोई चोट ना लगे, क्योंकि उसकी बेटी झूला झूलती ही नहीं थी ना, इस डर से कि वो गिर जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। लेकिन जब उसके बाप ने वहां पे रेत डाल दी ना, तो उसके बाद उसकी बेटी को झूला झूलते हुए कभी भी डर नहीं लगा था। मुझे ये कहानी इतनी पसंद आई कि मैंने सैंड बॉक्स की बुनियाद ही उस बेसिस पे रख ली, सैंड बॉक्स। और यकीन जानो मैं उसे इसके लिए रिवॉर्ड भी देना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ये थी इस नाम सैंड बॉक्स की कहानी। और वॉन इंजे ये सब सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरे ही पापा की बात कर रही हैं यहाँ पे। अब मिस यून को कैसे पता चला उसके बारे में? दरअसल फॉर्म भरते हुए ना वॉन इंजे ने सैंडबॉक्स के लिए जब अप्लाई किया था ना, तो उसने उस फॉर्म में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी लिखी थी, और वो स्टोरी यही थी। उसी से मिस यून को पता चला था कि इस बार इस झूले वाली बच्ची भी यहाँ आ रही है। 15 साल पहले इस बच्ची के बाप ने एक आइडिया दिया था, और वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका था क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। उसका ये आइडिया मिस यून को ही पसंद आया था और वो इन्वेस्ट भी करना चाहती थी। और आज 15 साल बाद उसी शख्स की बेटी यहाँ सैंडबॉक्स में मौजूद है। खैर, अब सीईओज कौन कौन होंगे 3 बजे की मीटिंग में पता चलना था, और 3 बज चुके होते हैं। और सीईओज के साथ मीटिंग भी की जा रही होती है, जहाँ पे उन सब ने अपने अपने मेंटोर को चूज करना होता है। सबसे पहले तो वॉन इंजे जाती हैं वहां पे। मिस यून बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। और उसे कहती हैं कि तुम्हारे पापा से मैं 15 साल पहले मिली थी, और मुझे उनकी ये बात इतनी पसंद आई कि आज तुम देख ही सकती हो। और फिर वो सबको बताती हैं कि इस झूले पे बैठी लड़की वॉन इंजे ही है। जहाँ ये बात उसके अभी वाले पापा को तो बहुत ही बुरी लगती है,
वहीं हान भी हैरान होता है कि क्या वाकई ऐसा ही है, वो लड़की ये वॉन इंजे ही है। खैर मिस यून उसे कहती हैं कि जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रेत डाली थी ना जमीन पर कि कभी तुम हर्ट ना हो, वैसे ही मैं यहाँ तुम्हारा पूरे का पूरा ख्याल रखूंगी और तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी ताकि तुम भी कभी हर्ट ना हो। और हान को ये चीज थोड़ी सी खटकती तो है कि इंजे को तो अब एक और प्लस पॉइंट मिल गया और उसकी सपोर्ट मजीद बढ़ गई है यहाँ। लेकिन आपको पता है बाहर क्या हो रहा होता है? यार ये क्या चीज है, सोडालमी कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर अंदर बातें क्या हो रही हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि वो रूम ना साउंड प्रूफ होता है। बेचारी बहुत कान लगा के ये सुनने की कोशिश करती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है और वॉन इंजे क्या बातें कर रही है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता और अंदर से कोई आवाज तो नहीं आती बाहर। लेकिन कौन आती है बाहर? वॉन इंजे इंटरव्यू खत्म होने के बाद, और वो उसे ऐसे कान लगा के सुनते हुए उसे कहती है, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो और कान लगा के हमारी बातें क्यों सुन रही हो? हालांकि उसकी तो चोरी पकड़ी गई थी ना, लेकिन फिर भी बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ सुन रही थी मैं, ताकि मैं सिचुएशन का अंदाजा लगा सकूं ना। आखिर सीईओ का काम ही तो ये होता है, सिचुएशन को पहले से एनालाइज करना। तो मैं वही कर रही थी। खैर इसके बाद उसकी बारी आ जाती है और वो जाती है अंदर। अब वो किसे मेंटोर चुनने वाली है, या फिर यूं कहिए कि उसे पहले से ही कौन चुन चुका है। ये शख्स यहाँ पे जो बैठा है एलेक्स, ये क्यों गया था नाम डोसेन के घर, आइए जानते हैं। मिस यून वहां पे पूछती हैं, जी बताइए फिर कौन बनेगा सैमसन टेक का मेंटोर? तो एलेक्स और हान दोनों ही हाथ उठाते हैं, लेकिन जब हान देखता है ना कि एलेक्स ने भी हाथ उठाया हुआ, तो वो फौरन से हाथ ही नीचे कर लेता है। और एलेक्स को तो लग रहा होता है कि ये तो अब मुझे ही चुनेगी, क्योंकि 2S2 कंपनी में जाना किसी का भी सपना हो सकता है। लेकिन सोडालमी कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसे चुनना है और मैं चुन रही हूँ मिस्टर हान को। और एलेक्स को अच्छी नहीं लगती उसकी ये बात, वो भी हैरान हो जाता है। और यहाँ वैसे मुझे भी नहीं समझ आती कि मिस्टर हान ने हाथ नीचे क्यों किया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो सोडालमी को समझाने ही शुरू कर देता है कि मुझे नहीं बल्कि एलेक्स को तुम चुनो। और फिर हान उसे समझाने के लिए यहाँ तक कह देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मिस सोडालमी, तो मैं एलेक्स को ही चुनता, क्योंकि एलेक्स ज्यादा काबिल है। ये 2S2 से आया हुआ है, यानी कि दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी से। और सिर्फ यही नहीं, अरे इसी ने तो सैमसंग टेक को चूज किया था और इसी की वजह से तो तुम लोग आज यहाँ पे हो। अब मिस्टर हान ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मिस्टर हान ही तो थे जो सिर्फ सोडालमी को सपोर्ट करने के लिए तो मेंटोर बने थे। और आज जब उन्हें मौका मिल रहा है तो वो खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि वो एलेक्स जितने काबिल ही नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर मेंटोर के पास जाए। हालांकि वो खुद भी जानता होता है कि जो कुछ वो कर सकता होता है सैमसंग टेक या फिर सोडालमी के लिए, वो कोई और तो कर ही नहीं सकता। और मिस्टर हान की ये सारी बातें सुनने के बाद वो एलेक्स को देखते हुए उसका शुक्रिया भी अदा करती है, जिसपे वो मुस्कुराता है और सोचता है कि अब तो ये मुझे ही चूज करेगी। लेकिन सोडालमी तो भाई काफी समझदार हो गई है। वो इस सब के बावजूद भी कहती है तो ये कि मैं मिस्टर हान जी प्योंग को ही चुनूंगी। हर हान का क्या रिएक्शन होता है वो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। अब वो बाहर निकलते ही सोडालमी को कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? इतने अच्छे मेंटोर को चूज क्यों नहीं किया तुमने? तुम जानती भी हो कि वो कितना इंटरेस्टेड है सैमसंग टेक में, बल्कि वो तो यूएस से सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस टीम से ही मिलने आया था। अब ऐसी भी बात नहीं है कि मैं एक अच्छा मेंटोर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी। लेकिन सोडालमी उसके जवाब में कहती है तो सिर्फ इतना, अच्छा वो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में? अरे उससे तो ज्यादा आप इंटरेस्टेड हैं सैमसंग टेक में। अरे क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए? और कितनी तकलीफें उठाई हैं आपने। हैकाथॉन की प्रेजेंटेशन से पहले आपने मेरी कितनी हेल्प की थी। डोसेन कामयाब दिखे उसके लिए आपने अपने घर तक को ऑफिस बना दिया था। और वो नेटवर्किंग पार्टी में उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने क्या कुछ किया था। और इस वक्त मुझे आपको ही चुनना था। और बातों बातों में वो ये भी बोल देती है, बल्कि आपके तो इतने एहसानात देख के मुझे तो गलतफहमी ही हो गई थी। और हान उसकी सारी पिछली बातों को इग्नोर करके सिर्फ पूछता है उससे तो इतना कि क्या गलतफहमी हुई थी।
वो दरअसल एक स्टूपिड सी बात है। एक्चुअली आप इतना ख्याल रख रहे थे ना हमारा, और इनफेक्ट मेरा, और मुझे हर जगह पे इतनी ज़्यादा सपोर्ट भी आप दिखा रहे थे कि मुझे लगने लगा कि शायद शायद आप मुझे पसंद करते हैं। आई मीन मतलब ऐसा ही कुछ। और लेकिन टुसैन ने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। उसने मुझे बता दिया कि ये सब कुछ आप उसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी। डोसेन ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी और सब बता दिया है कि आप दोनों तो बिल्कुल भाई जैसे हैं, बस इसलिए आप मदद कर रहे हैं। और ये सब सुन के हान की आंखों में वो दर्द साफ नजर आता है जो शायद वो बयान नहीं कर पाता, और वो बस कहता है तो इतना ही कि हाँ, सब उसी के लिए तो किया था मैंने, एकदम भाई जैसे ही तो हैं हम। और सुडालमी उससे कहती है तो बस एक और फेवर कर दें हमें, हमेशा हमारा ख्याल आप फैमिली की तरह ही रखिएगा और हमें आगे बढ़ने में ना हेल्प भी कीजिएगा। और यहाँ पे तो मिस्टर हांजी प्योंग की बस ही हो जाती है और वो हार मान लेता है, और फिर न जाने क्या सोच के उससे पूछता है कि देखो कहीं मुझे सुन के तुम पछताओगी तो नहीं। और वो फौरन कहती है नहीं, कभी भी अपने किसी भी डिसीजन पे मैं आज तक नहीं पछताई। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, और वो भी ये कह के हाथ आगे बढ़ाता है ऐसी बात है तो चलो देख लेंगे। और अब अगला सीन होने वाला है बहुत मजे का, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग टेक कंपनी पे ये बॉम्ब गिरता है कि 2S2 कंपनी जिसका वो सिर्फ ख्वाब ही देखते थे, वो खुद यहाँ मिलने आया हुआ है उनसे। लेकिन ये मैडम सोडालमी जो है ना, उससे रिजेक्ट करके मिस्टर हान को मेंटोर चुन चुकी हैं। और चल सैन से तो ये बात हजम ही नहीं होती, और वो फौरन कहता है क्या किया है तुमने एलेक्स जैसे बंदे के बजाय इस आम से बंदे मिस्टर हान को चूज कर लिया। और मिस्टर हान तो उसकी शक्ल ही देखता है कि ये देखो कैसे बदल गया ये, कल तक मुझसे इन्वेस्टमेंट के लिए मिन्नतें कर रहे थे और अब देखो। और सोडालमी भी उसे देखते हुए कहती है हाँ बंदा, अरे चल सैन ये तो हमारी फैमिली है ना। और चल सैन और किम तो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि ये कब हुआ, और डोसेन उन्हें समझाता है अरे पता तो है ना तुम दोनों को कि भाई जैसे हैं हम दोनों। और मिस्टर हान को इस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से से उसे देख ही रहा होता है कि ये सब तो तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से हुआ है। आखिर वो बोल ही पड़ता है और कहता है देखो अब जो होना था वो हो चुका है, तुम लोगों को कुछ भी मेरी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मेंटोर का काम ही ये होता है ना, गाइड करना, तो मैं हमेशा तुम लोगों की मदद करूंगा। और वो इतने जोर से डोसेन के हाथ पकड़ के ये सब बताता है, और किसी तरह से वो सब जो वो कह नहीं पा रहा होता ना, और उसे जो गुस्सा आ रहा होता है उस पे इतना ज्यादा, वो निकाल ही देता है। और सोडालमी साथ बैठी हंसती रहती है कि देखो कितना प्यार है ना दोनों में, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में ये जो हंसते हुए चेहरे हैं और ये जो बरसों पुरानी ये जो दोस्ती है, ये कुछ ही पैसों के लिए कैसे खत्म हो जाएगी। अब आती है कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। जब कंपनी बनाई जाती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। अब सैमसंग टेक को भी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी थी। अब वो मरहला आया था जहां पे पैसा दिखाता है कि कैसे रिश्ते बदल जाते हैं। दरअसल इस कंपनी में उन्हें शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनानी थी जो सबने मिल के बनानी थी। अब जब वो लिस्ट देखता है ना मिस्टर हान उनके शेयर होल्डर्स की, तो वो उन्हें साफ साफ बताता है ये कैसे शेयर्स तुम लोगों ने आपस में बांट दिए हैं, ये बिल्कुल भी ठीक लिस्ट नहीं है। और चलसेन एफिशिएंटली उसे बताता है कि हम सब ने 16% आपस में एक दूसरे को दिए हैं, लेकिन डोसेन को ना हमने 19% शेयर्स दिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट कोडर है ना हम सब में। और 16% शेयर्स डोसेन के मम्मी पापा के हैं जो कि शुरू से हमारे साथ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बाकी जो रह गया ना 1%, ये हमारे उस वीडियो एडिटर के लिए जो शुरू से हमारे कार्ड्स और वीडियोस बनाता हुआ आया है। हमने बराबर ही सबको शेयर्स दिए हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अच्छा काम किया है ना हमने तो। लेकिन हान उनकी सारी तैयारी पे तो पानी ही फेर देता है। और वो जो बच्चे हैं जिन्हें इस
इन्वेस्टमेंट, कंपनी की शायद ABC भी नहीं बता। वो उन्हें कुछ काम की बातें और कुछ कड़वी बातें बताता है और उन्हें कहता है, अच्छा तो तुम लोगों ने आपस में बराबर शेयर्स बांटे हैं। तुम्हें पता है ये जो बराबर के शेयर्स है ना, इसको देख के ना कोई भी कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं करेगी। और जानते हो कि क्यों? इसके बाद वो उन्हें वो बात बताता है जिसके बाद दोस्ती में एक दरार पड़ जाती है। आप लोग भी गौर से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। मिस्टर हान सोडालमी की तरफ देखते हुए कहता है, ये जो बराबर के शेयर्स है ना, 16% तुम सब लोगों ने बांटे हैं और 19% तुम लोगों ने डोसेन को दिए हैं, तो ये चीज CEO के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे। मिस सोडालमी, आप इस सबसे पहले मुझे ये बताइए कि CEO ने अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसे पावर कहाँ से मिलती है? और इससे पहले कि वो इस बात का जवाब देती, कैमरा जाता है एनजे के सीन की तरफ, जहां पे बैठी उसकी मेंटोर भी उससे यही सवाल पूछती है, जिसके जवाब में वो कहती है कि पावर जो CEO के पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसे शेयर से ही मिलती है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो उसके बाप ने उसे CEO होने के बावजूद कंपनी से निकाल बाहर किया था। और यही बात वो अपनी मेंटोर को भी बताती है और कहती है कि यह बात मुझे पता तो थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पापा के जो शेयर्स हैं वो मेरे ही हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया बिजनेस से और अपने बेटे को CEO बना दिया। उस दिन मुझे पता चला कि बिना शेयर्स के CEO की कोई वैल्यू नहीं है और कोई पावर नहीं है। और मिस यून उसे कहती हैं, चलो इस डिफिकल्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें सबक तो सीखने को मिला ना, और आज तुम यहाँ पे हो। और फिर वो उसके बाकी के टीम मेंबर्स को देखते हुए कहती हैं कि देखो, सबसे ज्यादा शेयर्स जो है ना वो CEO के ही होने चाहिए, उसे पावरफुल होना चाहिए। और फिर वो एनजे को देखते हुए कहती हैं, अरे मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत है। अरे तुम तो सभी जानती हो, बल्कि शायद मुझे ही तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है अब तो। यानी यहाँ पे फर्क दिखाया जाता है कि एनजे को बिजनेस की टेक्निकलिटीज का कितने अच्छे से पता है और दूसरी तरफ सोडालमी को कितना पता है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि वह सवाल का क्या जवाब देती है। हान ने जो उससे सवाल पूछा था उसके जवाब में वो कहती है कि हम बराबर क्यों नहीं बांट सकते, हमें तो सबका सोचना चाहिए ना। और हान उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे सबका सोचने के बजाय ना एक का सोचना ज्यादा आसान होता है। चलो थोड़ा और आसान कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। अब मान लो कि कल को कोई एक शख्स अगर तुम में से खिलाफ हो गया तो। और डोसेन फौरन से उसे कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमारी दोस्ती जो है ना वो जिंदगी भर की है। और वो हंसता है और कहता है, अच्छा ऐसा है, चलो फिर मुझे तुम ही लोग ये बता दो कि ऐसे इमोशनल किस्म के प्रॉमिसेस और ये जो बातें हैं ये सबसे ज्यादा कब की जाती हैं। किम फौरन से जवाब देता है और कहता है, शादियों पे। बिल्कुल ठीक। देखो फिर भी हर साल 1 लाख कपल्स डाइवोर्स लेते हैं, ऐसा होता है ना डोसेन? शुरू में तो वो लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे हो, पर फिर बाद में ना घर टूटते हैं, बच्चे अलहदा होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। और वो सब इस चीज को समझ भी पा रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज में भी ये सब कुछ हुआ था। और वो उन्हें देखता हुआ कहता है, होता है ना ये सब कुछ, लेकिन कंपनी में तुम्हें पता है थोड़ी सी अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि जब कंपनी टूटती है ना तो फिर इन्वेस्टर बर्बाद होता है। इसलिए अगर तुम्हारा CEO ही पावरफुल नहीं होगा ना, या फिर वो डिसीजन ही नहीं ले सकेगा क्योंकि उसके पास शेयर्स ही कम होंगे और कंपनी के टूटने का खतरा होगा ना, तो इन्वेस्टर आखिर ऐसे पैसे क्यों बर्बाद करेगा उस कंपनी में। और फिर डोसेन कुछ सोचता है और सोल्यूशन देते हुए कहता है कि अच्छा तो अगर मैं अपने शेयर्स किसी को दे दूं तो उसके शेयर्स तो 35% हो जाएंगे ना। यानी वो यहाँ अपने शेयर CEO सोडालमी को देने की ही बात कर रहा होता है, जिस पे उसके दोस्त नाराज होते हैं उससे। और हान हंसता है और कहता है 35 भी काफी नहीं है। और अब ये काफी क्यों नहीं है इसकी वजह भी हान उन सबको बताता है और यहीं से मामला काफी इंटेंस हो जाता है। हान सोडालमी को देखते हुए कहता है, देखो होता यह है कि जैसे ही फंडिंग राउंड शुरू होता है ना तो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं और फिर
अगर कभी उसके पास शेयर्स सीईओ से भी ज्यादा हो जाए ना, अब ज्यादा कैसे होंगे, जब तुम ही में से कोई एक तुम लोगों को धोखा देके इन्वेस्टर के साथ मिल जाएगा, तो उस वक्त वो आसानी से इन्वेस्टर के साथ मिलके कंपनी पे कब्जा कर लेगा और मौका मिलते ही उसे बेच भी सकता है। अब ऐसा ना हो, इसलिए तुम में से किसी एक मेन पर्सन के पास ना सबसे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए, और इतने ज्यादा कि अगर कोई एक धोखा भी दे देना तो भी उस मेन पर्सन के शेयर्स ही ज्यादा रहें, वरना तुम्हारी कंपनी कभी भी सेफ नहीं होगी। तो बजाय इसके कि तुम सबका बराबर बराबर सोचो, किसी एक इंसान के बारे में सोचो। और फिर सोडालमी से पूछती है, तो वो मेन शख्स कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? और हान उसे कहता है, अरे बहुत आसान है, मेन शख्स वही शख्स होगा जिसके बगैर तुम लोगों को लगता हो कि सैमसंग टेक तो चल ही नहीं सकती। और फिर कुछ देर खामोशी रहती है वहां, और उसके बाद सोडालमी उससे पूछती है, सही, और उस एक इंसान के पास कितने शेयर्स होने चाहिए? और हान फिर से ऐसा जवाब देता है कि वहां गहरी ही खामोशी छा जाती है। वो कहता है, वैसे तो 60% होने चाहिए, लेकिन अगर मेरी मानो तो मैं कहता हूं कि 90% शेयर्स होने चाहिए उस मेन इंसान के, तभी तुम्हारी कंपनी सेफ रहेगी और इन्वेस्टर्स भी आएंगे। तो अब तुम लोग डिसाइड करो। तो जनाब, सोडालमी की टीम अभी शेयर होल्डर्स के पॉइंट पे ही स्टक होती है, जबकि दूसरी तरफ एनजे की कंपनी तो ड्यू डिलिजेंस का काम खत्म भी कर चुकी होती है, और उनके सारे टीम मेंबर्स बहुत आसानी से मान भी जाते हैं और खुशी खुशी, और एनजे यानी सीईओ को 80% शेयर्स मिलते हैं, और जो बाकी के 20% होते हैं वो बाकी की टीम को मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चल सैन, जिसके जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है, बताया था ना शुरू में कि अकल से भी थोड़ा सा पैदल है, उसने काफी शोर मचाया, और अब इन तीनों की दोस्ती सिर्फ इन शेयर्स की वजह से खराब होती भी नजर आती है। चल सैन काफी बुलंद आवाज में सोडालमी से कहता है, अरे मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब तुमने एलेक्स के बजाय ना मिस्टर हान को चुना था। ये तुमने इसीलिए चुना था ना ताकि तुम हम सबके शेयर्स लेना चाहती थी। और जब डोसैन उससे चुप कराने की कोशिश करता है और उसे कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, तो वो उस पर ही गुस्सा करना शुरू हो जाता है और कहता है, अरे हाँ, तू तो इसी की साइड लेगा ना, तू भी इसके साथ ही मिला हुआ है। अरे तेरे लिए तो हमारी दोस्ती वो भी इस लड़की से ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, और ना ही हमारे शेयर्स वैल्यू रखता है, तो सिर्फ ये लड़की तेरे लिए। और थोड़ी देर पहले जो अपनी दोस्ती की मिसाल दे रहे थे और कह रहे थे कि ये कभी नहीं होगा, हाँ वाकई कभी तो नहीं हुआ, बल्कि अभी के अभी हो गया। मिस्टर हान उठ के वहां से चला जाता है, और सोडालमी उसे रोकती है और कहती है कि अभी ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो गुस्से से उसे कहता है, अभी सिर्फ शुरुआत है। लेकिन मसला पता है क्या है, सीईओ इस सिचुएशन को ठीक ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास खुद का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कमी तुम में है सोडालमी, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी वो उसे देख ही रही होती है कि चल सैन और किम भी शोर मचाते हुए वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, सैमसंग टेक की जगह ना डालमी टेक रख दो, क्योंकि इसी ने तो रहना है यहाँ। और ये सारा तमाशा फिर वॉन एनजे भी देख लेती है, और वहां सब बातें कर रहे होते हैं कि सैमसंग टेक तो पहले ही दिन खत्म हो गया, और हंस रहे होते हैं। जब वो वापस आती है तो सिर्फ वहां पे डोसैन होता है, और वो उसे देखती है और कहती है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो तुम। और रास्ते में वो उससे कहता है कि देखो, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उन लोगों ने कहा है उसे तुम ज्यादा मत सोचो, वो ठीक हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना, मेरा यकीन करो, मैंने बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन उसे कहती है कि छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसा करो कि तुम ही सीईओ बन जाओ, यही हल है ना इसका। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने खुद तुम्हें इस कंपनी का सीईओ चुना है ना, तो तुम ही रहोगी। और वो उसे देखते हुए कहती है, वैसे आज तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो, सूट में हैंडसम लगते हो, आओ दादी से मिलवाती हूँ तुम्हें। और वो कहते हैं कि नहीं, आज तो अजीब ही लग रहा हूं मैं, फिर कभी आऊंगा ना। दूसरी तरफ सुकून तो मिस्टर हान को भी नहीं मिल रहा होता, और जब वो घर आता है तो सोचता है, यार आज सोडालमी को अच्छी खासी सुना दी है मैंने। और फिर उसके दिए हुए मनी प्लांट को भी देखता है और फिर खुश हो जाता है, और बस उसी के बारे में वो सोचता रहता है। खैर सोच तो वो तीनों दोस्त भी रहे होते हैं, अब आज लड़ झगड़ के उन्हें सुकून तो घर में भी नहीं आता, ना उन्हें नींद आती है। और दिखाया जाता है कि चल सैन लड़ झगड़ के ना सबसे
उसी पुराने ऑफिस में मच्छरदानी लगा के अंदर बैठा होता है। चलसैन उसे कहता है कि तू क्यों आया है यहाँ पे, और वो कहता है बस ऐसे ही मैं भी हवा खाने आ गया था। यानी एक दूसरे के सामने ड्रामे कर रहे होते हैं कि हम तो वैसे ही यहाँ पे चलते फिरते आ गए हैं, हालांकि उन्हें एक दूसरे की याद आ रही होती है। और फिर उसे कहता है चलो मैं तो चलता हूँ, तुम ही बैठो यहाँ पे। और फिर खुद ही रुक जाता है और कहता है तुम मुझे अब रोकोगे भी नहीं। और फिर वो दोनों बेचारे बैठ के ना पुरानी यादों को ताज़ा करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, क्या क्या उन्हें सहना पड़ा था, कैसे डोसेन ने हर जगह उनकी मदद की थी। और तभी किम को ना थोड़ा सा एहसास हो जाता है और वो कहता है कि यार मैं तो ना खुशी खुशी अपने सारे शेयर्स ना डोसेन को दे सकता हूँ। और चलसैन कहता है कि हाँ यार मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन सोडालमी को नहीं दे सकता मैं। और उसकी वजह पता है क्या है? उस पे भरोसा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। वजह ये है कि यार तुझे सारी स्टोरी तो पता है ना, वो लेटर्स और इतना सारा झूठ, कब तक हम छुपाएंगे ये सारी बातें? और एक न एक दिन तो डालमी को सब पता ही चल जाएगा ना। और जिस दिन उसे ये सब पता चलेगा तो क्या वो हमारा साथ देगी? कभी भी नहीं। अभी तो वो हमारे मसले हल कर रही है ना, लेकिन तुम देखना कल को वो खुद ही एक मसला बन जाएगी, बल्कि एक मुसीबत ही बन जाएगी। और उन्हें नहीं पता होता कि दोस्तों के बगैर नींद तो डोसेन को भी घर पे नहीं आनी थी, और वो भी वहीं होता है और अंदर वो भी उन सब की बातें जो है वो सुन रहा होता है। यानी इन तीनों को आपस में लड़के घर में नींद नहीं आती, तभी एक दूसरे की याद ताजा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि नींद तो डालमी को भी नहीं आती, और उसकी वजह आज हान ने जो उसे इतनी सारी बातें सुनाई थी ना कि प्रॉब्लम तुम हो और सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, तो वो पूरी रात बैठ के ना बेचारी सर्च ही करती रहती है चीजें। और जो उसे समझ नहीं आता ना, वो मिस्टर हान से मैसेज करके पूछती रहती है। और जब हान साहब सुबह उठते हैं ना, तो डालमी के तकरीबन 461 मैसेजेस आए होते हैं। और वो सोचते हैं कि अल्लाह मेरी बातें सुनाने का इस पे उल्टा ही असर हो गया, और इसे हो क्या गया इतने मैसेजेस। और वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक सवाल का जवाब देता है, जिसमें उसने उससे पूछा था कि सीईओ को कैसा होना चाहिए, आइडियल सीईओ कौन होता है। उसने कहा कि आइडियल सीईओ कुछ भी नहीं होता, बल्कि सीईओ को फैसला लेना आना चाहिए, क्योंकि तुम एक ही वक्त में ना एक अच्छी इंसान और सीईओ दोनों नहीं बन सकती। तुम्हें ऐसे सख्त फैसले लेने होंगे जो शायद दूसरों को बुरे लगें। तुम्हारा वो जो अच्छे इंसान वाला इमेज है, हो सकता है वो खराब हो जाए। इसलिए सीईओ के साथ अच्छी इंसान बनना मुश्किल है। किसी एक को तुम चूज करो और फिर फैसला ले लो। खैर अगले दिन उन दोस्तों का गुस्सा ठंडा हो जाता है, और डोसेन की बात सच्ची थी कि वो ठीक हो जाते हैं, और वो हो भी गए थे और वो एक साथ थे। अब कितनी देर के लिए है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर उन तीनों को सोडालमी का मैसेज आता है। अब किम और चलसैन को तो वो मीटिंग का मैसेज करती है, लेकिन डोसेन को वो क्या मैसेज करती है? उसे लिखती है कि अब से मैं जो भी फैसला लूं ना, उसमें तुम मुझे सपोर्ट करना डोसेन। और फिर जाने से पहले चलसैन उसे कहता है यार देख मुझे ना तुझ पे भरोसा है, और मैं अपने शेयर्स तुझे दे दूंगा। और आगे कुछ कहता, वो उसकी बात काटता है और कहता है अगर तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो देख सोडालमी पे भी भरोसा रखो। और चलसैन अपनी स्टेटमेंट फौरन से बदलता है और कहता है अरे ये पूरी बात तो सुन लो, यही कह रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी है, उस पे भी भरोसा है मुझे। हम दोनों उसे अपने शेयर्स दे देंगे खुशी खुशी। और डोसेन तो खुशी हो जाता है और कहता है मुझ पे भरोसा किया है ना, तो यकीन करो कि वो कभी मुसीबत नहीं बनेगी। और वो दोनों सोचते हैं कि अरे ये क्या बोल के गया है, मुसीबत। और उन्हें अचानक से याद आता है कि कल रात ये दोनों इस सोडालमी को मुसीबत ही तो कह रहे थे। और फिर वो दोनों उसके पीछे भागते हैं और कहते हैं कि तू कल रात को हमारी सारी बातें सुन रहा था क्या? और वो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और शरारतें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जैसे कल तो कुछ हुआ ही नहीं था उनके दरमियान। वैसे दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, जितनी जल्दी लड़ाई उतनी ही जल्दी सुलह सफाई। अब सोडालमी उन्हें किस लिए बुला रही है और क्या फैसला सुनाने वाली है, वो आइए देखते हैं। सोडालमी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आती है जैसे वो वाकई इस कंपनी की सीईओ है, और वो जो कल वाली थोड़ी थोड़ी मीठी सी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद तो वो कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल लगती है। शायद यहाँ की डांट का ही असर था उस पे। वो आती है और कहती है मैंने ना एक नई शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें हम सबको 8% मिलेगा। और
डोसेन को 67%। सबसे ज्यादा शेयर्स ना डोसेन के ही होंगे। अभी डोसेन उसे रोकना चाहता है और उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है, मैं चाहूंगी कि सब मेरे फैसले की इज्जत करें। हर तभी वो मिस लॉयर कहती है, लेकिन देखो इस लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है। और डालमी से एक और लिस्ट पकड़ाती है और कहती है, इसमें है ना तुम्हारा नाम। अब इस लिस्ट के मुताबिक हम सबको 7% शेयर्स मिलेंगे और डोसेन को 64%। और वो मिस लॉयर हैरान होते हुए से कहती है, तुमने 2 लिस्ट्स क्यों बनाई हैं? और वो उसे जवाब देती है और कहती है, वो इसलिए ना कि अब हम कुछ रूल सेट कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से ना तमीज से और फॉर्मली बात करनी होगी। हाँ तो तुम अब मुझे बताओ, सबसे तमीज से बात करोगी ना तुम? और उसका वही एटीट्यूड होता है, वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो नहीं करूंगी। और डालमी भी फौरन उसे जवाब देती है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही जवाब है तो फिर हम उसी लिस्ट को चूज करेंगे जिसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से तुम हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं हो, सिंपल। वो उसे कहती है, ये तो तुम अपनी मनमानी कर रही हो, ऐसे भला कौन करता है? और सर डालमी तो उसे खरी खरी सुना देती है और कहती है, पहली बात तो ये कि जब तुम यहाँ आती हो ना तो एंजॉयमेंट के लिए आती हो, किसी काम में तो तुम हमारी मदद करती नहीं हो, तुम्हें कॉल की जाए तो तुम पिक नहीं करती, किसी से तमीज से तो तुम बात करती ही नहीं हो, तो फिर ऐसे बंदे का हमारी कंपनी में भला क्या काम? तो अब तुम खुद ही देख लो कि कौन सी लिस्ट तुम चूज करोगी। और डोसेन और बाकी सबके सब उसका ये अंदाज देख के तो हैरानी हो जाते हैं और डोसेन को खुशी होती है। वाकई मिस्टर हान ने सही कहा था, या तो अच्छी इंसान बनोगी या फिर सीईओ बनोगी और तुम्हें फैसला तो लेना ही होगा। और डालमी ने कर दिया। इससे ये बात भी पता चलती है कि वो हान जी प्योंग पे बहुत भरोसा करती है, उसकी हर बात को मानती है, एक फैमिली की तरह। और इसके बाद वो सब मिलके ना एक टीम की पिक्चर भी लेते हैं और वो सब खुश होते हैं। और डालमी ने वाकई बड़ेपन का मुजाहिरा किया और उन सबके दिल जीत लिए, सिवाय उस मिस लॉयर का जिसका दिल जीतने के चक्कर में बेचारा कब से चल सैन लगा हुआ है। इसके बाद सोडालमी और डोसेन तो जाते हैं ये लिस्ट लेकर मिस्टर हान के पास, और पीछे किम और चल सैन डालमी के इस नए रूप के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं, यार मुझे तो लगा था डालमी ना बड़ी कोई शांत किस्म की बंदी है, पर आज तो सांस लेना ही भूल गया था मैं। और किम उसे कहता, हाँ यार मैं भी डर ही गया था। और गुस्से में बैठी हुई लॉयर उन्हें याद दिलाती है, फॉर्मल वे में बात करनी है इस ऑफिस में। जबकि दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख के ना हान फिर भी खुश नहीं होता और कहता है, यार ऐसे तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सीईओ कोई और है और शेयर्स किसी और के पास सबसे ज्यादा है। मेरी बात क्यों नहीं मानी तुम लोगों ने? और इस सवाल का जवाब देती है सोडालमी और कहती है, मैंने आपकी बात मानी है और इन्वेस्टर्स को मैं खुद देख लूंगी। मेरे साथ हर मीटिंग में डोसेन होगा ना, इसलिए मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। और वो उनसे पूछता है, अच्छा और अगर कभी तुम दोनों में ही ना बनी तो? और अब की बारी जवाब देता है डोसेन और उससे कहता है, कहा ना ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर हान। और डालमी उन्हें कहती है, मैंने आपकी बात मानी है, याद है ना आपने कहा था फैसला लो और मैंने फैसला ले लिया है। और आप ही ने कहा था ना कि लोग कमियां तो निकालेंगे और मुझे डरना नहीं चाहिए, तो ऐसा ही हुआ है। सब लोग मेरे काम से खुश हैं सिवाय एक के। और हान उसकी बात समझ जाता है और वो कहता है, हाँ वो एक शख्स मैं ही हूं ना। और वो कहती है, आई एम सॉरी। और वो फाइल बंद कर देता है और समझ जाता है कि इस जिद्दी लड़की से तो बेहतर है कि मैं सर जो है वह दीवार पे ही मार लूं। और कहता है कि ठीक है, जैसे जो तुम्हारा दिल में आए करो। और डालमी वहां से उठती है लेकिन डोसेन नहीं उठता और वो उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वहां कुछ बात करनी है मुझे मिस्टर हान से। अब क्या बात थी वो नहीं पता क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। इससे अगले ही सीन में डोसेन घर भी छोड़ने जाता है डालमी को, और आज डालमी की जो प्रोफेशनल लुक थी उसके बारे में कमेंट करते हुए कहता है कि आज तो तुम बहुत ही अलग नजर आई ऑफिस में। और फिर वो उससे कहता है कि क्या वाकई तुम्हें सिर्फ 7% शेयर्स ही रखने हैं? और वो उसे देखती है और कहती है, अरे कौन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 7% है? 7% तो हुए मेरे और 64% हुए तुम्हारे।
अरे मेरे पास तो सबसे ज्यादा यानी कि 71% शेयर्स हुए ना। और वैसे भी तुम मेरा सबसे बड़ा शेयर हो और तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगे ना। और मेरे हर फैसले में तुम साथ दोगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है इन शेयर से। हाय, शायद डालमी भी यहाँ अपनी बहन की तरह ही गलती कर रही है भरोसा करके। अब ऐसा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वापस जाते हैं उस सीन की तरफ जहां डोसेन मिस्टर हान से कोई बात करना चाहता था और वो उसे कहता है, मैं सोच रहा हूं कि डालमी को सब कुछ सच सच बता दूं। और हान उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कुछ? क्या तुम उन्हें लेटर्स के बारे में बताने वाले हो? हाँ बिल्कुल, देखो अभी सच बता देना ना बहुत अच्छा है, ताकि बाद में आने वाले तूफान से बचा जा सके। और हाँ, आज मैं दादी से भी मिलूंगा। इसीलिए वो जब सोडालमी को छोड़ने आता है तो उसे कहता है कि डालमी, मैं दादी से मिल लूं क्या? और उसे कहती है कि हाँ, लेकिन बस सिर्फ 3 मिनट। और फिर घर में जाके सारी चीजें सेट करती है और फिर उसे बुलाती है। वो अंदर आता है तो दादी और वो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और डालमी कहती है, आप लोग 15 साल के बाद मिल रहे हैं, शायद इसीलिए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में उसने दादी को डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था। डोसेन भी तब वहां पे था जहां पे डॉक्टर दादी को बता रही होती हैं उनकी आईसाइट के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। और उन्हें बताती है कि मेडिसिन से आपकी आईसाइट ठीक नहीं होगी, पर हाँ, ये जो आपकी आईसाइट कम होती जा रही है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। और आज वही दादी उसके सामने होती हैं और वो ये बात सोडालमी को शायद बताने ही लगता है कि दादी उसे मना कर देती हैं। और साथ ही ये एपिसोड यहाँ होती है खत्म। अब क्या वो सच बता पाएगा आज यहाँ या नहीं, और क्या वाकई में डोसेन को मैक्सिमम शेयर्स देने वाला फैसला उसका ठीक था? आप लोग बताइएगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डोसेन और सोडालमी का एक दूसरे पे जो भरोसा है, एक दूसरे पे जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और दोनों दिल से एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। और ये सब कुछ हान जी प्योंग के लिए देखना वाकई में मुश्किल होता जा रहा है। तो जनाब, फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के एपिसोड के बारे में। आपको क्या लगता है कि इतना भरोसा काम के बारे में किसी पे करना चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, वो थोड़ी अलग अलग रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर एक लाइफ खराब हुई ना तो फिर दूसरी भी गई, करियर भी गया, पर्सनल लाइफ भी गई। तो मैं ज्यादातर बिजनेस और इन चीजों में कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ काम करें। या तो फिर आप 100% आपको सपोर्ट मिलेगी या फिर सब कुछ जाएगा। तो यस, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जनाब, अच्छी खासी लंबी एपिसोड मैंने अपलोड की ताकि आप लोगों के गिले शिकवे दूर हो जाएं। और साथ ही साथ फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो फिर मेरा भी दिल करता है जल्द से जल्द एपिसोड्स अपलोड करने का। तो इंतजार कर रही हूँ मैं आपके कमेंट्स का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।